दुनिया के महान साइंटिस्ट भगवान को क्यों नहीं मानते थे? आखिर मानने से इनकार क्यों कर दिया? क्या उनके पास कोई ऐसा गुप्त सच था जो आम इंसान के समझ से बाहर था, या फिर विज्ञान की दूरबीन में उन्हें ब्रह्मांड का वो सिरा मिल गया था जहाँ किसी रचयिता की कोई जगह ही नहीं थी? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और उन प्रयोगशालाओं के भीतर झांकेंगे जहाँ ईश्वर के नाम पर नहीं बल्कि तर्कों के नाम पर फैसले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताई, लेकिन उनका दिमाग सितारों से आगे क्या सोचता था। हॉकिंग का कहना था कि हमें लगता है कि कोई है जिसने बनाया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उन्होंने समझाया जैसे धरती पर ग्रेविटी के वजह से चीजें गिरती है, वैसे ही अंतरिक्ष में भी कुछ खास नियम है। उन्हीं नियमों की वजह से ये ब्रह्मांड अपने आप बन गया। इसे बनाने के लिए किसी जादू या भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ी। हॉकिंग कहते थे कि जब ब्रह्मांड शुरू हुआ उस वक्त समय की भी शुरुआत हुई। अब सोच कर देखिए, जब ब्रह्मांड से पहले समय ही नहीं था तो भगवान के पास ब्रह्मांड बनाने का वक्त कहां से आया? उनके हिसाब से बिना समय के कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता, इसीलिए भगवान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हॉकिंग स्वर्ग और नरक की बातों को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर जैसा है। जब कंप्यूटर पुराना हो जाता है या उसके पुर्जे खराब हो जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है। मरने के बाद कंप्यूटर के लिए कोई स्वर्ग नहीं होता, वो बस खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही इंसान का शरीर भी एक मशीन है जो मौत के बाद पूरी तरह रुक जाती है। उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा, कोई भगवान नहीं है और कोई भी हमारे भाग्य को ऊपर से नहीं लिख रहा। उनका मानना था कि हम जो भी हैं अपनी मेहनत और विज्ञान की वजह से हैं। हॉकिंग के बाद अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिनका नाम ही जीनियस पर्याय बन गया। अक्सर लोग कहते हैं कि आइंस्टीन भगवान को मानते थे, लेकिन ये सच नहीं है। आपको ये बता दे कि उनका ईश्वर हम सब के ईश्वर से बहुत अलग थे। आइंस्टीन ने एक बार साफ शब्दों में कहा था कि मैं उस भगवान में विश्वास नहीं करता जो इंसानों के कामों में दखल दे, उन्हें सजा दे या उनकी दुआएं सुनकर चमत्कार करे। अब आपके भी मन में एक सवाल चल रहा होगा, तो फिर आइंस्टीन का भगवान कौन था? जब आइंस्टीन से पूछा गया कि आप भगवान को मानते हैं, तो उन्होंने कहा स्पिनोजा के ईश्वर को मानता हूँ। इसका मतलब ये था कि आइंस्टीन के लिए पूरी प्रकृति, तारे, ग्रह और इनके चलने का जो सटीक गणित है वही भगवान है। आइंस्टीन का तर्क था कि अच्छा या बुरा होना इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था इंसान का नैतिक व्यवहार सहानुभूति, शिक्षा और सामाजिक संबंधों पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए किसी धार्मिक डर या भगवान की जरूरत नहीं है। आइंस्टीन का एक बहुत मशहूर जुमला है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। लेकिन यहाँ धर्म से उनका मतलब मंदिर मस्जिद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की वो तड़प और जिज्ञासा थी। वो कहते थे कि ब्रह्मांड की गहराई को देखकर जो हैरानी होती है वही असली धार्मिक भावना है। आधुनिक दौर के सबसे मशहूर जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस केवल भगवान को नहीं मानते, बल्कि वे इसे भ्रम कहते हैं।